वो की गंदी है, आखिर में वो निम्न स्तर का है, वह गंदा है, साधु साधु के नाम पर कलंकित है। होगा उस मठ पर भी बुलडोजर चल जाना चाहिए था, क्योंकि मुलायम जी धरती पुत्र मुलायम जिंदाबाद जिंदाबाद भगवान है। ताली बजाओ कोरोना भगा, थाली बजाओ कोरोना भगा, दिया जलाओ कोरोना भगा की क्षम्य है ही नहीं है। तो प्रशासन अब तक कर क्या रही है? गिरफ्तार नहीं हुआ प्रशासन तो बीजेपी की पिट्ठू है। आप देख रहे हैं जितने आईएएस और आईपीएस हैं ये कुर्सी से चूतर चिपकाए, प्रमोशन देकर के हर सिपाही को दरोगा होकर रिटायर होने का अवसर दिया। तो हमारी पुलिस तो आज तो भी मुलायम यादव का नाम लेगी, चाहे किसी कास्ट का, और जो नहीं लेता है तो जान ले कि वो साला। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं इनका कोई परिचय बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। सोशल मीडिया पर इनको अनेकों प्रकार का बयान आता है और अनेकों हर एक मुद्दा, भ्रष्टाचार हो या कोई भी जुर्म का मुद्दा हो, इन्होंने ज़रूर सोशल मीडिया पर बोलने और ललकारने का काम कर। आज हमारे साथ हैं रिटायरमेंट दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी। आज मैं इनके पास आया हूं और ओम प्रकाश सिंह से मैं वही बात करूंगा जो प्रयागराज में कुंभ मेले उस कठमुडला के ऊपर पेशाब करके आए। साधु संत की भाषा तो नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आगे कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप जान सकते हैं, आप खुद बताइएगा कमेंट करके कि राजू दास साधु हैं या आगे क्या है आपको पता है। मैं आज दरोगा जी से मिलवाऊंगा और दरोगा जी कई बार मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे हुए हैं। दरोगा जी चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के पुत्र से अच्छा इनका संबंध भी था। मैं इनसे मिलाऊंगा और ये बताएंगे कि वास्तव में मुलायम सिंह भ्रष्ट थे, वास्तव में मुलायम सिंह ऐसा कुछ काम करके चला गया जो कि उनके ऊपर एक साधु संत पेशाब करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। क्या मुलायम सिंह के मरने के बाद, मुलायम सिंह स्वर्गीय होने के बाद भी मुलायम सिंह कुछ ऐसा गुनाह करके चला गया है धरती पर कि मुलायम सिंह के ऊपर इतना दर्दनाक कहानी है, इतना हू हल्ला हो रहा है। कुंभ के मेले में, कुंभ में लोग जाएंगे, नहाएंगे, दर्शन करेंगे, राम राम कहेंगे, पूजा फारा कहेंगे, लेकिन यहाँ कुंभ में राजनीति हो रही है। दरोगा जी से मैं मिलवाता हूँ। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। पहले आप लोगों के चैनलों को मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर के मेरे पास आते हैं और इस अपेक्षा से आते हैं कि जो कुछ सही होगा आप अवश्य बोलेंगे। क्या कहिएगा, जो राजू दास अयोध्या के हनुमानगढ़ी का मठाधीश हैं और राजू दास ट्वीट करते हैं कि मुलायम सिंह की मूर्ति प्रतिमा लगाई गई है जहां लंगर चल रहा है, जहां हजारों दसों हजार लोग दर्शन करते हैं और भोजन उठाते हैं और जाते हैं। बता रहे हैं कि जो भी लोग कुंभ जाएं दर्शन करें और उनके ऊपर पेशाब, माने इतना दर्दनाक, अगर शायद दुश्मन भी रहेगा तो लोग नहीं कह पाएंगे, पेशाब करके तो आए। क्या राजू दास को कहना चाहिए? देखिए, किसी के उत्थान का पूरक विरोध होता है जी। किसी का अगर विरोध नहीं हुआ तो उसका उत्थान नहीं हुआ। तो हमारे माननीय मुलायम जी को अभी भी उत्थान किया जा रहा है। मरने के बाद ऐसा भी शब्द बोला तो उनका उत्थान है ना है। उसकी सोच उस साधु की गंदी है, आखिर में वो निम्न स्तर का है, वह गंदा है, साधु साधु के नाम पर कलंकित है। हमारे माननीय जोगी जी अगर साधु हैं जी, ये सत्य है कि हमारे माननीय जोगी जी साधु हैं जी, गोरखनाथ मंदिर के मंडलेश्वर हैं जी। इसमें कैसे अब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस मेले से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। जिस तरह से अपराधियों के साथ उनका बुलडोजर चल रहा है, अब तक तो जहां मठ पे होगा उस मठ पर भी बुलडोजर चल जाना चाहिए था, क्योंकि मुलायम जी धरती पुत्र मुलायम जिंदाबाद जिंदाबाद थी जी। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं मैं जात का राजपूत हूँ, ये मत सोचेगा कि मैं यादव हूँ और मैं माननीय मुलायम जी का पिट्ठू हूँ, पिट्ठू भी नहीं हूँ। मैं उनके कार्यकाल में नौकरी किया। माननीय मुलायम जी ने 3 प्रमोशन देकर के हर सिपाही को दरोगा होकर रिटायर होने का अवसर दिया। तो हमारी पुलिस तो आज तो भी मुलायम यादव का नाम लेगी, चाहे किसी कास्ट का, और जो नहीं लेता है तो जान ले कि वो साला बहुत निर्कृष्ट है। लेकिन दरोगा जी, अब तक राजू दास पर मुकदमा क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पक्षपात राजनीतियाँ हो रही हैं, निश्चित रूप से पक्षपात लोग करके राजनीति कर रहे हैं। अब तक अगर कोई
जोगी जी पर या मानी मोदी जी पर टिप्पणी किया होता तो जेल की सलाख में बांध के सरी में यही पुलिस का थी कि मैं पहाड़ के पैर से बांधूंगा और ठर्राते ले जाऊंगा, लोग तमाशा देखेंगे, कोई जुर्रत नहीं करेगा कि किसी भाजपा वालों पर, किसी गेरुआ पर हाथ उठा दे, कोई आंख उठा दे। लेकिन अब तक नहीं चला, तो ये राजनीतिक है और आने वाला दिन हो सकता है ये राजनीति है तो सत्ता पलटती है, सब लोग पलटे। इनकी बपौती मानी जाती थी कांग्रेस की, जब कांग्रेस ध्वस्त हो गई, बदल गई सरकार, तो इनको भी आज न कल बदलना है। लेकिन जब बदलेगी उस दिन ये भी उसी तरह कार्य करेंगे, तो इनके सीने में चुभेगा नहीं, चुभना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग करवा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अब तक साधु को जेल क्यों नहीं भेजे? हमारी माननीय मोदी जी का स्टैचू, हमारे जोगी जी का स्टैचू 20-20 मीटर पर, 30-30 मीटर पर दुकान चौराहा लगा है, तो हमारे मुलायम जी का एक जगह लग गया तो है तो राजनीति, यहाँ तो कोई पार्टी लेवल की बात है नहीं, वो तो धर्म स्थान है। वहाँ हम कह रहे हैं कि मुसलमानों का अजमेर शरीफ है, आप लोग नाम सुने होंगे, गए नहीं होंगे, मैं तो गया हूँ भाई। कि हमारी बसें चलती थी, हमारी बसें जाती थी तो मैं भी जाता था। और लोग कहते हैं कि शक्ति, लोग कहते हैं कि 5 साल अगर अजमेर शरीफ कोई गया तो वो जो मुराद मांगा उसको मिला। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ भी मुलायम यादव जाते थे जी, वहाँ भी जोगी जी जा रहे हैं, वहाँ भी हमारे मोदी जी चादर चढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग नहीं सुन रहे हैं? ये तो हिंदू मुस्लिम नीचे के स्तर वाले हैं, लेकिन वो कहाँ हिंदू मुस्लिम पे है? लेकिन एक साधु संत के जबान से और साधु संत के ट्वीट से ये सब मुलायम सिंह के ऊपर हो या अटल जी के ऊपर चला जाए, चाहे मान लीजिए कोई भी वरिष्ठ नागरिक हो उनको कह दिया जाए, तो यह शोभनीय है कि शुभ है? देखिए, अशोभनीय तो इतना है कि क्षम्य है ही नहीं है। तो प्रशासन अब तक कर क्या रही है? गिरफ्तार नहीं हुआ प्रशासन तो बीजेपी की पिट्ठू है। आप देख रहे हैं जितने आईएएस और आईपीएस हैं ये कुर्सी से चूतर चिपकाए रह रहे हैं। आप भी एक प्रशासनिक हैं और आप कह रहा हूँ अपने वर्दी के देख करके कह रहा हूँ, हम आईपीएस और आईपीएस को कहा हूँ, न कि छोटे कर्मचारी को कहा जी। छोटा कर्मचारी तो कहता है भाई अभी बीजेपी वालों से कितने दरोगा लेते हैं, सिपाही लेते हैं, कहते कहाँ भेजाएगा? सऊदिया भेजवाएगा, नेपाल भेजवाएगा, जा ट्रांसफर करा लेना। अभी हाँ, अब उन्हीं के बदौलत हमारी पुलिस टिकी है, जो 1-2% अभी उस कैटेगरी के हैं, उन्हीं के बदौलत पुलिस विभाग अभी टिकी भी हुई है। नहीं तो अब तक तो इतना अपराध बढ़ जाता है कि बीजेपी की कहने से होगा कि गुंडा दमन हो रहा है। ये तो हमारे जो अधिकारी इतना पिट्ठू बन गए हैं कि वहाँ हमारी आपको यह भी एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे डीजीपी महोदय हैं प्रशांत कुमार सर जी, है ना, नाम सुने हैं ना जी? प्रशांत कुमार सर लाइन आर्डर एडीजी थे, वो तो कानून के भी रखवाले, कानून के थे। लाइन आर्डर माने कानून व्यवस्था जी, वो भी थे। एक कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, आज डीजीपी हैं, लेकिन डीजीपी है नहीं। बीजेपी वाले कितने दिमाग के हैं। अरे हमारे अमित शाह के पास एक खोपड़िया में खाली दिमाग में भरा है। अब तक जब से बीजेपी सरकार कायम हुई तब से कार्यवाहक डीजीपी पोस्ट होते हैं, कोई डीजीपी क्लियर नहीं पोस्ट होता है, कार्यवाहक। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाजपा की मुट्ठी में रहे, अच्छा। अपना स्वयं का निर्णय न ले सके, अच्छा, सीधा सीधा है। तो वहाँ साधु का हनन, वहाँ मुलायम का नहीं हनन होगा, वहाँ चौधरी चरण सिंह जी जैसे आदमी का हनन हो सकता है, जबकि चौधरी चरण सिंह किसानों और जवानों के मसीहा थे जी। उन्हीं से राजनीति सीखे माननीय मुलायम जी, उनके कार्य पद्धति पर चले। हम अखिलेश को नहीं कह सकते, ये भी बात है जी। अखिलेश को हम नहीं कह सकते कि उनके पद्धति पर चल रहे हों, हो सकता है कि उनसे भिन्न चल रहे हों, लेकिन मुलायम यादव जी को कहूँगा कि वो चौधरी चरण सिंह के पद्धति पर चलते थे, उनके अंदर एक अलग सोचने की क्षमता थी। लेकिन क्यों नेता कहा गया उन्हीं को जी, क्यों नेता और लोगों को नहीं कहा गया? हमारे बीजेपी वाले आज उनकी मूर्ति लगा दी गई तो इतना दुख रहा है। जिस दिन हमारे मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी को मक्खी की तरह ढकेल दिए थे और उनका बाप मर जाने पर लोटियां घुमाने लगे गांव गांव घर घर, उनके लोटियां ढक के घुमाते थे सब। आप बताइए वो कौन भगवान थे?
अरे भगवान तो जहाँ बैठे हैं अयोध्या में, इलाहाबाद में, हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, भगवान तो वहाँ बैठे हैं। वहाँ तो उनकी लोटिया कोई घुमावे तो मैं मान लूँ, लेकिन लोटिया किसके घूम रही थी? अटल जी की। ऐसे लोग वोट पड़ते थे। अरे बाप रे, अरे ये जनता कहाँ मूर्ख कि फंदे में फंसी है। बताइए, हमारे माननीय मोदी जी विद्वान हैं, भगवान हैं। ताली बजाओ कोरोना भगा, थाली बजाओ कोरोना भगा, दिया जलाओ कोरोना भगा, ना कुछ मिले तो मोबाइल की रोशनी से जलाओ, कोरोना भगा। कोरोना भगा रहे थे, मर गए कितने, अनाथ हो गए कितने। और जब से कोरोना लगा, ये इतना भगवान को इसी तरह के साधु महात्मा, जिस तरह के हैं वो राजू जी, उसी तरह के साधु महात्मा ऐसा निकृष्ट काम कर रहे हैं कि भगवान भी नाराज हो रहे हैं, रोक भेज दिए कि मरो सालो। सर जी, राजू दास जेल कब तक? क्यों चुप हैं अखिलेश यादव? क्यों चुप हैं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी? अगर आज किसी साधु के ऊपर कोई आम आदमी बोल देगा, कुंभ के ऊपर कोई टीका टिप्पणी कर देगा, तो 24 घंटा के अंदर प्रशासन उसको घसीट करके जेल के अंदर डालेगी। हमारे पास कई सबूत है। लेकिन एक साधु अगर किसी महान व्यक्ति के ऊपर करेगा, विशेष व्यक्ति के ऊपर करेगा, किसी सनातनी के ऊपर करेगा, तो आखिर में प्रशासन कब तक चुप? योगी जी चुप क्यों? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक वीडियो में बने रहें। वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।